बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरज आलि मुहम्मद बुलंदतर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ़ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस व यज़अ अन्हुम इसराहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त और मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवारे वादिये नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद इल्म सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते। जीते हाज़िर मोहतरम मवालियान वली हक आज़ादारान मोहसिन इंसानियत आशिकान सरकार दो आलम शिया सुन्नी अहबाब कुरान के नज़ूल का महीना है। रमज़ानुल मुबारक जिसमें मिल्लत मुस्लिमा पर नहीं, मुसलमानों पर नहीं, बेड़े मोबाइल छोड़े। या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए। इस्लाम वालों पर नहीं, सलामत। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। देर तक मुझे पढ़ना, यानी रोजे का मकसद
मुत्तकी बनाना, साहिब तकवा बनना। अगर रोजा रख के बंदा साहिब तकवा ना हो तो फिर सिर्फ डाइट प्लान है, डाइटिंग, फिटनेस के लिए। फिटनेस सिर्फ दुनिया में काम आती है। बंदा बड़ा भी फिट हो ना तो वो मौत की हिचकी तक उसकी फिटनेस उसके काम आती। तकवा कब्र में काम है। ये सारा कुछ जो हम वाले दुनिया हैं, अल माल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, माल और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत। आप पहले बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। ये मुझे आदत नहीं है कि मैं दांत छीन के लूं, चेहरे बता देते हैं कि आप मुतवज्जे। माल और बेटे दुनियावी जिंदगी की जीनत। माल मौत की हिचकी तक काम आता। पैसे ज्यादा हो, अल्लाह ना करे बंदा कोविड का शिकार हो जाए तो हमीद लतीफ में, नेशनल हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स में, सर्जीमेट में कहीं प्राइवेट इलाज करवा ले। जब मौत की हिचकी आ जाए तो फिर वो पैसे भी किसी काम के नहीं। बेटे जरा इसके बाद काम आते हैं। वो बाप की मैयत ले जाते हैं, ऐलान करवाते हैं, गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं, कब्र बनवाते हैं, फिर कब्र में उतारते हैं, फिर मिट्टी डाली जाती है। आखिरी मुट्ठी मिट्टी की कब्र पे आई तो हमारे बेटों का किरदार खत्म। आखिरी मुट्ठी मिट्टी की कब्र पे पड़ने के बाद जो काम ना आए वो तेरे मेरे बेटे हैं, और जो कब्र के अंधेरे में काम आए वो अबू तालिब के बेटे हैं। जिंदगी होती बहुत सलामत जी। बिस्मिल्लाह सबका। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा। आप जीते रहो। रोजे फर्ज इसलिए किए हैं लअल्लकुम तत्तकून। जो आयत मैंने सूरह आराफ की पढ़ी है उसकी तरफ मैं आ रहा हूं। तुम्हें मुत्तकी बनाने के लिए रोजे फर्ज। सारी रात कुरान की तिलावत की, सहरी खाई, फजर की नमाज अदा की, तुलुए आफ्ताब तक तिलावत कुरान हुई, सारा दिन मकरूहात से, हराम कामों से इज्तनाब किया, कुछ हलाल काम भी छोड़े। यानी रोजा कुछ हलाल भी हराम बना देना। वैसे पानी हलाल है लेकिन रोजे की हालत में हराम। हुक्म किसका है? सारे बंदे कहते हैं हुक्म अल्लाह का। दिया किसने? जो भी हुक्म अल्लाह का होता है वो देते रसूल, फरमाते रसूल हैं। बंदे कहते हैं अल्लाह का हुक्म। रसूल ने कहा रोजे रखो, आपने कहा अल्लाह का हुक्म।
रसूल ने कहा रोजे रखो, आपने कहा अल्लाह का हुक्म है। रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, आपने कहा अल्लाह का हुक्म है। रसूल ने कहा ज़कात दो, आपने कहा अल्लाह का हुक्म है। रसूल ने कहा जिहाद करो, आपने कहा अल्लाह का हुक्म है। रसूल ने कहा यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखो, आपने कहा अल्लाह का हुक्म है। रसूल ने कहा हमसायों का ख्याल रखो, आपने कहा अल्लाह का हुक्म है। रसूल ने कहा झूठ न बोलो, आपने कहा अल्लाह का हुक्म है। यानी जो जो रसूल कहते रहे वो अल्लाह का हुक्म है। और अगर रसूल किसी का हाथ बुलंद करके कहते मन कुंतु मौला, सलामत आपकी जिंदगी। बेदारियों का शुक्रिया, बेदारियों का शुक्रिया। जितने बेदार हैं आप जी, हुक्म अल्लाह का है, बस जुबान रसूल, रसूल की जुबान से अल्लाह का हुक्म जारी होता है। जो रसूल फरमावे वो हुक्म परवरदिगार है। मुतवज्जे हैं आप? मुझे यहीं पे आना, लेकिन पहले ये जो तत्तकून है ना, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, इस पे जरा गौर करो। ये तकवा है क्या? देखना मेरी तरफ है। तकवा कैसे कहते हैं, क्या है तकवा? आइए कुरान से पूछें, कुरान बताए कि तकवा क्या। रोजा तो आपने रख लिया, अब तकवे का पता कैसे चले कि रोजा रखने के बाद हम मुत्तकी बन गए कि नहीं? 30 रोजे पूरे करने के बाद, अल्लाह करे 30 हो जाए, 30 रोजे पूरे करने के बाद नमाजी ईद पढ़ के पता चलेगा कि मुत्तकी हो गए। जिस मुल्क में रमजान का चांद नजर आते ही 50 रुपए की चीज 150 की हो जाती, वहां पे हम कैसे तलाश करें कि कौन है जो रोजा रख के मुत्तकी बन गए? फिर तकवा तलाश करना है कुरान से। कुरान बताए कि तकवा क्या है। चलिए कुरान से पूछे। कुरान कहता है कि तकवा ये नहीं, बेटे बात तवज्जो से सुनो, तकवा ये नहीं कि लोगों के घरों में दीवारों के रास्ते दाखिल हो जाओ। वातुल बियूत मिन अबवाबिहा, बल्कि तकवा ये है कि घरों में दरवाजों के रास्ते जाओ। ये तकवा है। घर हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है, मजूसी का है, आतिश परस्त का है, मुसलमान का है, शिया का है, बरेलवी का है, देवबंदी का है, अहले हदीस का है। उसके घर दरवाजे के जरिए जाओ तो मुत्तकी हो, दीवार फलांगो तो फिर पुलिस पकड़ेगी, उसे बदमाशी करार देगी। जो दरवाजे के रास्ते जाए वो मुत्तकी है। रसूल ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इसका मतलब है जो सारा दिन रोजा रखने के बाद मोहम्मद तक अली के जरिए जाए वो मुत्तकी है। शाहबाज जी क्या कहने आप जी हैं, सलामत आप जी कहते। बहुत कमाल आपने सुना। वैसे बहसीयत मजमूई कह रहा हूं, ये मुड़ के देखोगे भाई तो क्या फायदा मेरी तरफ। बहसीयत मजमूई कह रहा हूं कि हमारा दिल दाद से नहीं भरता, बल्कि किसी भी चीज से नहीं भरता। ये बहसीयत मजमूई कह रहा हूं, तनकीद नहीं कर। हमें जाना है रसूल किस्ता किस्ता किस्ता, क्या टायर जला के जाएंगे? लोगों की दुकानें तोड़ के जाएंगे?
पुलिस वालों के कान काट के जाएंगे, अफरा तफरी फैला के जाएंगे। पत्थर खाने वाले तक पत्थर मार के नहीं जा सकते। आपने तवज्जो फरमाई नहीं, मैं कुछ कह गया। आप जी हैं सलामत आपकी जिंदगी। पत्थर खाने वाले तक खूब भाई खूब, क्या कहना, पत्थर खाने वाले तक आप पत्थर मार के नहीं जा सकते। मेरे रसूल ने सारी जिंदगी किसी को तमाशा नहीं मारा, कभी मारा ही नहीं रसूल। तवज्जो फरमाइए, नहीं मारा तो कमजोर थे। नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफ्र, कुफ्र नबाश। जो दरख्त को इशारा करे वो जमीन का जिगर चीरता हुआ आ जाए। बेतवज्जो, जो उंगली का इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए, वो कमजोर है। चांद अब भी सिमट जाता है डर के मारे। हिलने वाली गर्दनों की मर्जी अपनी। चांद अब भी सिमट जाता है डर के मारे, जब भी आका तेरी उंगली का इशारा लिखे। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। चांद अब भी सिमट जाता है डर के मारे, जब भी आका तेरी उंगली का इशारा लिखूं। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे। सारे अफराद को जागना पड़ेगा इन दो मिसरों में। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। वाह भाई वाह, क्या कहने आपने। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। और बाबा हमदानी, मुझे नहीं पता कि कौन सा बंदा मुझे कितनी दाद देगा, लेकिन दो मिसरे पढ़ना चाहता हूं। लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा। जीते हो, सलामत हो, आबाद हो। लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का। जिए आप, सलामत हो। आप जिए, आप जिए। कैसे जाएंगे सरकार तक? सरकार तो किसी को कुछ नहीं कहती। तलवार भी मेरे भाई सरकार नहीं उठाती। कायनात का वाहिद सालार है मेरा रसूल, जिसने तलवार उठाए बगैर सारी जंगें जीती। मेरे रसूल की जिंदगी में हार नहीं। लो जी, अगले साल की मजलिस तक बाबा जी इस इमाम बारगाह में मेरे लिए दुआ होती रहे। इस जुमले का बदल नहीं हो सकता। पता नहीं कौन सा शिया जो इस जुमले पे दाद न दे। मेरे रसूल की जिंदगी में हार नहीं। वजह जानते हो क्यों? इसलिए कि रसूल को नादे अली आती थी। वाह भाई वाह, क्या कहने आप। सलाम सारे बोलो। नवाज़िश, बहुत शुक्रिया आपका, ममनून एहसान। आपने इतना अच्छा सुना। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए हैं, सलामत हैं। आप जीनत हैं मजालिस की।
कोई जंग रसूल ने हारी नहीं, कभी तलवार उठाई नहीं, कभी किसी को ताजियाना नहीं मारा, कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। तवज्जो, दो काम मेरा रसूल नहीं करते। एक, लिखते नहीं थे, अपने हाथ से रसूल लिखते नहीं थे। तवज्जो, दूसरा, अपने हाथ से किसी को मारते नहीं। अगर रसूल अपने हाथ से कुछ लिखते तो काफिर कहते कुरान इन्होंने लिखा। नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। रसूल लिखते नहीं थे। और कुछ आशिकों ने इसका मतलब ये निकाला कि लिखना नहीं आता। क्यों मालिक? लिखना नहीं आता। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि लड़ना नहीं आता। हालांकि रसूल अपने हाथ से तलवार नहीं चलाते, ना हाथ से कलम चलाते थे, ना तलवार से किसी को कलम करते थे। जागिए जागिए, ये रटी रटाई बातें नहीं। अपने हाथ से तलवार भी नहीं चलाते थे, कलम भी नहीं चलाते थे, और उसे अपने हाथ से तलवार चलाने की जरूरत भी नहीं थी, जिसके लिए तलवार चलाने की खातिर खुद अल्लाह का हाथ हो। मर्जी है भाई, जिसकी गर्दन फिर गई, जो नहीं देख सका, जो मुतवज्जे नहीं रहा। रसूल लिखते भी नहीं थे, मारते भी नहीं थे। तवज्जो फरमाइए। इसके बावजूद मैं बात अभी आगाज कर रहा हूं, क्योंकि मौसम ऐसे है ना, तो ऐसी ही बातें करते। जब सरकार दो आलम की जाहिरी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम थे, जाहिरी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम थे, तो सहाबा का मजमा मेरे रसूल के सामने बैठे। तवज्जो है ना? घबराए तो नहीं बैठे। वो मुझे जरा बहुत जोर से बोलने की आदत नहीं है, जैसी खिताबत का रिवाज आज। असहाब का मजमा सरकार के सामने बैठा था, सरकार उनसे मुखातिब। वाह, ज़ाकिरीन तो आ गए। जनाब सैयद अली नकी साहब और जनाब शफकत रज़ा शफकत साहब, इंतहाई शफकत के साथ। ले मंजिल आसान हो। क्या मैं अर्ज कर रहा था? बच्चे क्या कह रहा था? सामने असहाब रसूल बैठे, बड़े मोहतरम असहाब, बड़ी इज्जत वाले असहाब। हाँ, ये तो हम पे इल्जाम है कि हम सहाबा को नहीं मानते। हम सहाबाए किराम को मानते हैं। हाँ, हम मानते हैं। तो वजह फरमाइए। अब शफकत, पता नहीं कोई बंदा नाराज ना हो जाए शिया मुझसे, क्योंकि कुछ खतीब शिद्दत पसंदी को वहां ले गए हैं जहां से वापसी मुश्किल है। बंदे कहते हैं अगर मानते हो तो फिर सहाबियों के फजाइल क्यों नहीं पढ़ते? तो मैं हजरत उमर की फजीलत पढ़ देता हूं। मेरे मौला अली के दरवाजे पे सवाली आते थे, सवाल करते थे, मौला किसी को खाली नहीं भेजते थे। हजरत उमर भी किसी को मना नहीं करते थे।
तो और क्या करें? सहाबाए किराम का मजमा मेरे रसूल के सामने बैठा है। मैं रहमतल लिल आलमीन सुना रहा हूं। फिक्रा मैंने कहा है ना कि पत्थर खाने वाले तक पत्थर मार के नहीं पहुंचोगे। सरकार ने फरमाया अगर तुम में से किसी का मुझ पे हक है तो वो ले ले। कुछ सहाबा ने कहा कैसे हो सकता है आप पर किसी का हक हो, आपके तो एहसानात हैं। लेकिन एक शख्स उठा, उसका नाम है सवीदा बिन कैस। क्या? सवीदा बिन कैस। उसकी औलाद बर्रे सगीर में है। सवीदा बिन कैस की औलाद बर्रे सगीर में है। वो मुझसे अलग पूछ लेना कौन सी, मैं बता दूं। वो सवीदा बिन कैस उठे और कहने लगे जी मेरा हक आप पर है। सरकार ने फरमाया क्या हक है? उसने कहा जी आपने एक बार मुझे ताजियाना मारा, अब बारों इलेक्शन से बंद करो। हाँ आपका ताजियाना मुझे लगा। सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है। सरकार ने फरमाया ताजियाना लाया जाए। तश्त में रख के ताजियाना लाया गया। सवीदा बिन कैस ने हाथ में पकड़ा। बहुत से मुजाहिदीन के हाथ शहर के अंदर मौजूद मस्जिद में तलवार पे पड़ गए। क्या पड़ गए हो? मैं आप क्या सुन गए? खिताबत भी सुन लिया। सरकार ने फरमाया नहीं, हाथ रोको, ताजियाना दो इसको। इसने हाथ में ताजियाना पकड़ा, सरकार की पुष्ट पे आ गया। बाज लोगों ने मुट्ठियां भींच ली गुस्से से, बाज की आंखों में आंसू आ गए। सरकार की मर्जी के खिलाफ बोले तो दायरा इस्लाम से खारिज। वो ताजियाना लेके सरकार की पुष्ट पे कहने लगा जी आप सवारी पे सवार थे, आपने सवारी को ताजियाना मारा था और लगा मुझे था, उसका बदला मुझे लेना है। तो सरकार ने फरमाया मैं बैठा हूं, तुम लो। उसने कहा नहीं एक फर्क है, जब मुझे ताजियाना लगा था मेरी पुष्ट पे चादर नहीं थी, कपड़ा नहीं था, आपकी पुष्ट पे चादर है। चादर हटाइए। सरकार ने चादर हटाई। उसने ताजियाना जमीन पे फेंक के आगे बढ़ के मोहरे नबूवत को बोसा दे के कहा यही चाहता था। आप जी हैं सलाम सलाम। तो फिर अंदाजा करो जो किसी का झूठा हक नहीं रखता वो किसी का सच्चा हक रखना कैसे बर्दाश्त कर सकता। तवज्जो फरमाइए। मेरी मिल्लत मुस्लिमा से इल्तमास है, हम जुलूस में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन जुलूस हमारे तरीके। हाँ जैसा जुलूस फैसल हम निकालते वैसा निकालिए। हम तो यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम, 10 मुहर्रम से लेके 20 मुहर्रम, 20 मुहर्रम से लेके 20 सफर, 20 सफर से लेके 8 रबीउल अव्वल,
हम तो तौहीन रिसालत के खिलाफ जुलूस निकालते रहते हैं, मुसलमानों को समझाते रहते हैं शियों का जुलूस ना समझो, ये तौहीन रिसालत के खिलाफ निकला हुआ जुलूस है। शाम में किसी बदबख्त ने कहा था न वही थी न नबूवत थी, लाइबत बनु हाशिमा, बनु हाशिम ने खेल खेला था, हमने उस तौहीन के खिलाफ जुलूस निकाला है। आ जाओ हमारे साथ इसी जुलूस में शामिल हो जाओ, तुम्हें टायर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम रक्शे नहीं जलाओगे, तुम ATM मशीनें नहीं उखाड़ोगे, हम तुम्हें सलीका सिखा देंगे। सिर्फ हमारी आवाज में आवाज मिला के सिर्फ एक बार इतना कह दो कि माजी, हाल और मुस्तकबिल में जिसकी आवाज भी मोहम्मद की आवाज से बुलंद हुई उस पे कल भी लानत थी, आज भी लानत। जी हाँ, आप सलामत रहे, जिसकी आवाज भी बुलंद हुई। लेकिन सलीका हम तुम्हें जुलूस का तरीका सिखाएं। वो सदर फ्रांस का हो, बैठ जो बेटे, शाबाश शाबाश। वो इंग्लैंड का हो, वो अमेरिका का हो, कोई भी गुस्ताखे रसूल हो, हम उस पर लानत भेजते हैं। और लानत भेजना भी तो हमें ही आता है। जिन्हें लानत भेजना नहीं आता फिर वो मुल्क में तोड़ फोड़ करते। और लानत को बंदे समझते लानत को आम चीज है, ये सजाए मौत है। ये लानत सजाए मौत है। जो बंदा जिंदा है उसने तो रसूल के खिलाफ गुस्ताखी की तो फिर तो कहोगे कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। जिस जमाने में बायोलॉजिकल वेपन्स आ गए हैं उसमें आप सर काटने की सोच रहे हैं। चलो ठीक है, हम आपके साथ, सर तन से जुदा सजा है, लेकिन जो मर गया उसका क्या करना? उसकी सजा लानत है। और लानत जाया नहीं होती, जमा होती रहती है। तवज्जो फरमाइएगा, इतनी जमा हो जाएगी, इतनी जमा हो जाएगी, इतनी जमा हो जाएगी, इतनी जमा हो जाएगी कि जिसने रसूल के खिलाफ कोई बकवास की, कोई गुस्ताखी की, कोई तौहीन की, रसूल का आखिरी बेटा आ जाएगा, उसे कब्र से निकाल के रस्सी अबू जर के हाथ में देगा। जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा यार, हक है। अगर आपकी नजरें असेंबली की तरफ है तो वहां तो लोगों को सूरह कौसर नहीं आती। नहीं आती ना, सूरह तौहीद, सूरह अखलास नहीं आती, सूरह नास नहीं आती। उनसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो कुछ करने वाले हैं? उनसे कुछ होने वाला नहीं। एहतजाज का एक बाज़ाब्ता तरीका है, 14 सदियों से हमने सीखा भी है, सिखाया भी है। मुसलसल एहतजाज, आओ ऐसे एहतजाज में शामिल हो, दावत दे रहा हूं। अगर आपको कोई वहम है कि हम फटक पड़ेंगे तो नहीं पड़ते। कुछ देर के लिए मौकूफ कर देते हैं, नहीं पढ़ते, रसूल पढ़ लेंगे, सरकारे दो आलम पढ़ लेंगे, फतक नहीं पढ़ेंगे।
रसूल पढ़ेंगे बस रसूल की, फिर हयात तैयबा में ये पढ़ना पड़ेगा कि रसूल ने किससे कुछ लिया, किसको कुछ दिया। यार आप समझे नहीं, मैं कुछ कह गया। रसूल ने किससे कुछ लिया, किससे कुछ, और ये जो लेने वाली बात है, रसूल ने किससे कुछ लिया, इसमें एक ही हस्ती नजर आए, एक खानदान नजर आए। या हसनैन का दादा, सर उठाओ भाई, या हसनैन की नानी, जागना, या हसनैन का दादा या हसनैन की नानी। जो बंदे अभी तक अली नकी खामोश है, मैं अपने मोहतरम जाकिरीन से वादा कर रहा हूं, उनकी आवाजें वहां तक जाएंगी जहां तक जाना चाहिए। रमजान का महीना, मैं बताऊं हसनैन की नानी ने रसूल की मदद कैसे की। रमजान के महीने में ये तुरावी की आवाजें जो बुलंद होती हैं, ये जो अजानें बुलंद होती हैं, ये जो तिलावत कुरान बुलंद होती है, ये जो जोर जोर से नाते पढ़ते हो, ये तिलावत कुरान नहीं, ये अजानें नहीं, ये तरावी नहीं। बताऊं ये हकीकत में क्या है, ये इस्लाम के कशकोल में खदीजा के सिक्कों की खनक है। जो बंदे अब भी नहीं समझे, जिसका हाथ यार अभी भी नहीं उठा, आ जाओ यार, आ जाओ, मिलके रसूल पढ़े। वो अदील यहूदी बेगैरत समझते हैं, यहूदी किसी से नहीं डरते, सिर्फ नादे अली से डरते हैं। भाई तवज्जो, मैं फिक्रा कहने के बाद सोए हुए बंदे के चेहरे को देखूंगा। यहूदियों को पता है कि अगर नादे अली न पढ़ी जाए तो 39 दिन कुछ नहीं बिगड़ता। यहूदी खौफजदा ही हमसे, वो यहूदी समझ रहे हैं ये तकसीम दर तकसीम दर तकसीम है, ये इकट्ठे जुलूस नहीं निकाल सकते। इनका तो जुलूस एक नहीं, मुतफर्रक जुलूस है, कोई किसी लीडर के पीछे। और ये लीडर भी अजीब हैं, ये लीडर टायर ट्यूब हैं। कोई किसी लीडर के पीछे, कोई किसी लीडर के पीछे। ना 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 ना, ये मुख्तलिफ के आदतों के पीछे लग के तकसीम ना हो। मशवरा दे रहा हूं, एक नोट कर लें, एजेंसियों वाले भी नोट कर लें। मशवरा है मेरा इस मिंबर की वसातत से, इसके तवस्सुत से हुकूमत पाकिस्तान को एनओसी खत्म कर, खुले जलसों की, जलूसों की, मजलिसों की इजाजत दे दे और पाबंदी लगा दो खान साहब कि जहां भी लोग इकट्ठे हों, इज्तिमा शियों का हो, सुन्नियों का हो, देवबंदियों का हो, बरेलवियों का हो, अहले हदीस का हो, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ रसूल। यार क्या सुनोगे, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ रिसालत पढ़ी जाएगी। शियों की मजलिस हो, जाकिर आए तो रसूल पढ़े, खतीब आए तो रसूल पढ़े, वाइज आए तो रसूल पढ़े, अहले सुन्नत का जलसा हो, नात खान आए तो रसूल पढ़े, वाइज आए तो रसूल पढ़े, खतीब आए तो रसूल पढ़े। ये पाबंदी लगा दो। और एक पाबंदी हमारे उलमा शिया सुन्नी उठा ले, मैं अपने नौजवानों से उठाता हूँ, जब सुन्नी रसूल पढ़े तुमने जाके सुनना है, और सुन्नी अपने नौजवानों से पाबंदी उठाए, जब हम रसूल पढ़े तो तुमने आके सुनना है। उधर वाले इधर सुने, इधर वाले उधर सुने, साल पूरा इस मश्क को जारी रखो। इधर वाले उधर सुनते रहे, उधर वाले इधर सुनते रहे, इधर वाले उधर सुनते रहे, उधर वाले इधर सुनते रहे। लेकिन साल गुजरने के बाद फिर नौजवानों को मशवरे ना देना, फिर बात उनके ज़मीर की अदालत पे छोड़ देना। साल के बाद उन्हें जिस घर का नबी अच्छा लगे उस घर में चले जाए। शाबाश यार, जिसका हाथ उठ सका, जो हाथ बुलंद कर सका।
जिस घर का नबी उन्हें अच्छा लगा। बोलो सारे, बोलो सारे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। और ये बात अज़हाने आलिया में रहे, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने का फायदा नहीं होगा जब तक लब्बैक या हुसैन नहीं कहोगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हम क्यों कहते हैं लब्बैक या हुसैन? वजह क्या है? तवज्जो फरमाइएगा। ये जो बंदे हज पे जाते हैं, इस साल होगा SOPs के तहत, जिसने वैक्सीन लगवा ली, हाँ, वो पासपोर्ट पे लिखा जाएगा कि वैक्सीनेटेड, इस बंदे की वैक्सीन हो गई, ये जा सकता। तवज्जो फरमाइए। हज होगा, ये जब हज पे जाते हैं फिर क्या नारा लगा? वाह भाई वाह, अल्लाह आपको हज करवाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमा, यही पढ़ा जाता है। बंदे जाते हैं, कहते जाते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रसूल भी जाते थे, यही कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और रसूल ने हिजरत के बाद, बल्कि हज वाली आयत उतरने के बाद, एक ही हज किया। हाँ, वही हज जिसमें अलीयन वलीउल्लाह पढ़वाया। आखिरी हज सरकार जिसमें फरमाया था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, वही हज किया रसूल। मौला अली ने बड़े हज किए। वो जाते थे तो क्या कहते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मौला हसन ने बड़े हज किए, पैदल हज किए। ये नहीं कि सवारी नहीं थी। गुलामों ने पूछा मौला हसन इतनी सवारियां हैं, इतनी सवारियां हैं, मौला हसन का जश्न भी आने वाला, इतनी सवारियां मौला, तो आप पैदल हज क्यों करते हैं? फरमाया जो सवार गुजरते हैं उनका इंतजार ना करना पड़े, जगह जगह पे दस्तरखान लगाता जाऊंगा, अल्लाह के मेहमानों को अपने दादा की तरह खिलाता जाऊंगा। मौला हसन पैदल हज कर, बड़े हज मेरे मौला हसन ने पैदल किया। मौला हसन भी यही कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रसूल ने हज किया तो कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अली ने हज किया तो कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हसन ने हज किए तो यही कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो हुसैन हज करते रहे, हर हज में कहते रहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर आखिरी हज 60 हिजरी, यानी हुसैन जागना, 28 रजब को हुसैन मदीने से निकले, 3 शाबान को मक्का पहुंचे, रमजान गुजर गया, शवाल
शवाल गुजर गया, ज़िकात गुजर गया, ज़िलहज का चांद तुलू हो गया। यकम ज़िलहज को हुसैन ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 2 को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 3 को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 4 को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 5 को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 6 को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 7 को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 8 को हुसैन ने एहराम तोड़ के रुख करबला की तरफ करके पुष्ट काबा को की। पहले हुसैन कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर काबा कह रहा था लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। फिर काबा की सदा से, फिर आवाज काबा किया। तौहीन रिसालत के खिलाफ खड़ी होने वाली पहली हस्ती का नाम मेरा मौला हुसैन है। इसलिए हम कहते हैं लब्बैक या हुसैन, क्योंकि हुसैन के जुलूस में आओगे तो तौहीन रिसालत का रास्ता रुके, नहीं आओगे तो नहीं रुके। लोग करते रहेंगे। तवज्जो, दुनिया को अभी खबर नहीं, उन्हें समझाने की जरूरत है। अगर आपने दुनिया को समझा लिया कि यह नाना हुसैन का है, दुनिया को समझाने की जरूरत है, पहुंचाने की जरूरत है। और जब हुसैन निकले मुसलमानों 28 रजब 60 हिजरी मगरब की नमाज के बाद तौहीन रिसालत के खिलाफ पहला जुलूस हुसैन इब्ने अली ने मदीने से निकाला था। इस जुलूस में अब्बास जैसा दिलावर भी था, अली अकबर जैसा शबीह पैगंबर भी था, जिसे गुस्ताखे रसूल नहीं मिलते वो मजलिस हुसैन में आए, हम समझा दें। मारूफ शायर सैयदजादा फरत अब्बास शाह, जिनका शेर उन्हीं के नाम से पढ़ो। वो फरमाते हैं उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे, अगरचे जानते थे ये पिसर हुसैन का है। अली अकबर जैसा शबीह पैगंबर, अब्बास जैसा दिलावर, कासिम जैसा अमीर, असगर जैसा जर्नैल, जाफर तैयार की जंग का नक्शा खींचने वाले औनो मोहम्मद, हबीब जैसा दोस्त, जौन जैसा गुलाम, हुर जैसा मेहमान, इतना मजबूत लश्कर होने के बाद इज्जत रसूल बचाने के लिए हुसैन को जिसकी जरूरत पड़े उसे ज़ैनब कहते हैं। तेरी जवानी सलामत रहे। वाह भाई वाह, आपकी आवाजें बुलंद हुई, रूहानियत की दलील है।
शहजादी को साथ लेके हुसैन चले। करबला पहुंचे। मुअज़्ज़ज़ ज़ाकिरीन मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में फिक्र कह रहा है। जमीन करबला खरीदी, पढ़े लिखे चेहरे देख रहा हूं मैं। कितने में खरीदी? 60,000 दीनार। सारे शब्बीर ने अपनी जेब से दिए, अब्बास से नहीं मांगे। आउन बिन जाफर से नहीं मांगे, किसी दोस्त से नहीं कहा। शहजादी के खेमे में शहजादी ने 30,000 दीनार अपनी तरफ से दिए। 30,000 दीनार अली अकबर के बाबा ने अपनी तरफ से दिए। बहन 60,000 दीनार हो गए। लिखवाना किसके नाम है? सुबह तक अगले फिक्रे पे रोते रहो, हक अदा नहीं होगा। फरमाया जागीर मुश्तरका है, लिखवा भी उस बेटे के नाम जो तेरा भी है। जज़ाकल्लाह मरहबा। जो तेरा भी है मेरा भी। अली ने किया आप मसाइब खान हो, शफकत आप बड़ा प्यारा मसाइब पढ़ते हो। एक फिक्रा हदिया कर रहा हूं। जब जागीर लिखी गई ना अली अकबर के नाम, सैयदा ज़ैनब और मोहम्मद को अपने खीमे में बुला के कहती, मैंने जागीर अकबर के नाम लिखवा दिया, तुम अपनी कब्रों की जगह ढूंढ लो। इस शहजादी की बड़ी मेहनत है इज्जत रसूल बचाने में। जितना वक्त मुझे कहा गया उसके करीब आ गई। एक और शहजादी है जिसकी बड़ी मेहनत। जब काफिला मदीने से चला था तो शजरतुल विदा के करीब पहुंचने से पहले पीछे से एक सफेद बालों वाली ज़ईफ़ा आ गई। आवाज दे के कहा था, हुसैन बादशाह। क्या मकाम इताअत था, मां के रुतबे पे फायज होती। कह रही है हुसैन बादशाह। जी अम्मा, बच्चे नहीं समझे, समझा दूं। जी अम्मा उम्मुल बनीन। फरमाया मौला हुसैन थोड़ी देर के लिए अब्बास और रुकैया मुझे दे। ले गई। मुझे नहीं पता, तफसील है किताबों में, नहीं पढ़ता मैं। क्या क्या बातें कब्र रसूल पे हाथ रखवा के सैयदा उम्मुल बनीन ने सरकार अब्बास से और लाहौर वाली शहजादी से की, मैं नहीं पढ़ता। काफिला शाम के बाहर पहुंच गया। 3 दिन अली की बेटियां बाजार के बाहर खड़ी हुई। पर्दे में बैठी हुई बेटियां जानती हैं, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो टेक लगा के बैठे। जो थकी हुई हैं वो भी टेक लगा लो, कुछ नौजवान भी टेक लगा ले। लेकिन शाम के बाजार के बाहर 1450 मील का सफर तय करके अली की बेटियां टेक लगा के नहीं खड़ी हुई। जिस बंदे की आंख में अभी आंसू नहीं आया, मैं उसे समझा दूं क्यों नहीं खड़ी हुई। क्योंकि दीवारें खाली नहीं थी, दीवारों के साथ सिपाही खड़े थे। अली की बेटियां बंधे हुए हाथों के साथ दरमियान में खड़ी। 3 दिन 3 रातें अली की बेटियां खड़ी नहीं, बाजार सटते रहे।
एक सवाल का जवाब देना भी तुम्हें पता चल जाएगा। कब्र रसूल पे हाथ रखवा के सैयदा उम्मुल बनीन ने लाहौर वाली मलिका से कहा क्या था? 3 दिन बाजार सजते रहे, छतों पे पत्थर रखवाए जाते रहे, 10,000 औरतें बुलाई गई, उन 10,000 औरतों को तबलीग की गई। बिल्कुल करीब आ गए हूँ कि तुमने सबसे ज्यादा उसे मारना है जिस बीबी का नाम ज़ैनब है। पता नहीं कौन सा जवान है जो मातम नहीं करेगा। अब अल्लाह, जब बाजार का दरवाजा खुला ना, जैसे ही बीबियों के पहले कदम बाजार के अंदर आए, बीबी रुकैया आवाज दे के कहती है, और तो मेरा नाम ज़ैनब है। जिस बंदे की हाय की आवाज अभी बुलंद नहीं हुई, मेरा नाम ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब आवाज दे के कहती, रुकैया ये क्या कहा? फरमाया, यही तो मां ने कब्र रसूल पे हाथ। सैयदा सलामत रखे तुम्हारी जिंदगी हो। एक फिक्र और मसाइब। जी जी बिस्मिल्लाह। हाजिरी हो गई, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। पत्थर लगते रहे, बाजार की छत से पत्थर आते रहे, शहजादियां जख्मी होती रही। कुरान की आयतों से लहू बहता रहा। क्या पढ़ूं मैं? अली की बेटियां, यार मैं मिसालें नहीं दिया करता, लेकिन मैं दस्त बस्ता अपील करूंगा, एक बार देखना मेरी तरफ। जब कोई किसी को कंकर मारे, पत्थर मारे, बंदे का रद्द अमल फौरी तौर पे क्या होता है? वो जिन बीवियों के हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे, तेरी जवानी सलामत रहे। बहुत पुरसा हो गया, मैं छोड़ रहा हूं मिंबर, अपने भाइयों को मिंबर दूं। पत्थर बरसते रहे। लाहौर वालों, अचानक एक पत्थर बाजार की छत से आया। जान तो किसे लगा? सैयदा उम्मे रुबाब के हाथ पे। जैसे ही सैयदा उम्मे रुबाब के हाथ पे पत्थर लगा ना, मातमी जवानों अपील करूंगा, अपनी आवाजें न बचाना। जैसे ही मखदूमा उम्मे रुबाब को पत्थर लगा ना, अब काफी देर तक पत्थर खा के चुप रहने वाली बतूल की बेटी सैयदा ज़ैनब, जो पहले चुप खड़ी थी अब चुप नहीं रही, चलती चलती वहां आ गई जहां शब्बीर का सर नेज़े की नोक पे आंखें बंद किए हुए था। आवाज दे के कहती है, हुसैन मुझे पत्थर लगे, मैं चुप रही। उम्मे कुलसूम को पत्थर लगे, मैं चुप रही। रुकैया को पत्थर लगे, मैं चुप रही। अब पत्थर लगा है मेरे बाप की बहू को, अब हमारी इज्जत को पत्थर, अल्लाह करे तेरी समझ में आ जाए। अब पत्थर लगा है मेरी बाप की इज्जत को। अब हुसैन मैं चुप नहीं रहूंगी। हुसैन अब कुरान पढ़। हुसैन मातम की तैयारी कर। शब्बीर अब कुरान पढ़। जिस बंदे की आवाज अभी बुलंद नहीं हुई, शब्बीर ने नेज़े की नोक पे आंखें खोली। हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया। बाबा मेहदी शाह जी मुद्दत के बाद बहन ने भाई का कुरान सुना। पत्थर भूल के शहजादी भाई का कुरान सुनने लगी। हुसैन कुरान पढ़ते रहे। अदादारो सैयदा ज़ैनब कुरान सुनती रही। आखिरी फिक्रा मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। हुसैन ने कुरान पढ़ते 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 अचानक एक आयत के साथ आयत कुबरा सैयदा ज़ैनब को इशारा किया। बहन ने भाई का इशारा समझा। पलट के जब देखा तो शाम के बाजार का मंजर अजीब था। बाजार की छत पे एक कमीनी औरत थी। उसके एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में एक वजनी पत्थर था और उसका निशाना कोई और नहीं, 3.5 साल की सकीना थी। वो पत्थर फेंकना चाहती थी। सुनोगे, उधर उस औरत ने पत्थर छोड़ा, इधर अली की बेटी बाजार में चली। तेरी रोती हुई आंख की कसम है, फिर वो पत्थर सकीना को नहीं, वो पत्थर लगा बीबी ज़ैनब के सर में। अब्बास का सर नावी बार नेज़े की नोक से बाजार की सख्त जमीन